हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला में, जिसमें आज हम रेशियो का पार्ट 2 करेंगे। जिसमें पहला ही क्वेश्चन में दिया है कि संख्या के इन समूहों में से कौन सा सतत अनुपात में है। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0.4, 3.6, 3.24, और दूसरे में दे रखा है 7, 21 और 63, 2.4 और 9.6, 38.4। तो आपको बताना है कि कौन सा सतत अनुपात में है, यानी कॉन्टिन्यूस, लगातार उसमें है। अगर हम इसे चेक करें पहले ऑप्शन को, तो इसमें दिया है कितना गुना हो रहा है, 9 चौक 36, और 36 गुना 9 324, और ये 7 तिया 21, और 21 तिया 63, और 24 चौक 96, और 96 चौक और 384। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि अमीर ने 4 बच्चों के बीच 875 उपहार बांटे। पिछले बच्चों का, हाँ, पहले पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है, 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे को प्राप्त कुल उपहारों का योग बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन में करेंगे 4 बच्चे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 875 रुपये उपहार बांटे जाते हैं इनमें, और पहले बच्चे का हिस्सा, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, और तीसरे बच्चे का 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। यानी हमने फर्स्ट का वो मान लिया 12 है, तो दूसरे का कितना हुआ, 6, तीसरे का 4, चौथे का 3। टोटल कितने हो गए, 5 6 18, 6 18 4 22, और 3 25। 25 पॉइंट की वैल्यू 875 आपको पूछा कि पहले और दूसरे का योग, 12 6 18 पॉइंट की वैल्यू बतानी। 25 दिया 75, और 12, 25 पंजे 125, 35 गुणे 18, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, यानी 90, 540 प्लस 90 हो गए 630। ऑप्शन नंबर बी में दिया, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि यदि x बराबर नहीं है y के और z अधिक है 0 से, और x प्लस जेड का स्क्वायर अनुपात y प्लस जेड का होल वर्ग समानुपात है x अनुपात y, तो a का वह मान ज्ञात कीजिए जहाँ a 0 से अधिक है, ताकि x अनुपात a समानुपात है a अनुपात y के। यानी हमें रखा x प्लस जेड का वर्ग बटे वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर x बटे, इसकी यहाँ गुना होगी और इसकी यहाँ, ये होगा x बटे y। तो इसकी गुणा करेंगे, x का x स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और y की गुणा करेंगे y, और जेड स्क्वायर गुणा y प्लस 2x वाई जेड बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और प्लस 2x वाई जेड, 2x वाई जेड है, 2x वाई जेड कट जाएगा, और ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और एक में लेंगे जेड जेड स्क्वायर एक्स माइनस ये वाई जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लें, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई
और इधर से जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कटेगा, आपका एक्स गुणा वाई बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये आया आपका। और अब यानी एक्स गुणा वाई बराबर जेड स्क्वायर, और आपको दिया है, मैं आपको इधर कर दिखाता हूँ, एक्स अनुपात यानी इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी और इसकी यहाँ, तो जाएगा ए स्क्वायर बराबर एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मान क्या आया, ए स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, और ए बराबर जेड, करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग और लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करता है, तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या कितना भाग आम का रस पसंद करता है, आपको ये बताना है। आम का रस पसंद करता है तो आपको ये ज्ञात करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4, यानी अगर अगर लड़के हैं, एक मिनट, इसे हम देखते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है, यानी बॉयज़ कितने 4 है, तो लड़की कितनी होगी 3 होगी। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियों की संख्या का इसका 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और लड़कों की संख्या का आधा यानी 1/2, आधा 1/2 यानी 2। ओके, यानी 2 और 2, इसका अनुपातिक अगर अपने योग करें, अनुपातिक योग आ जाएगा 2 और 2 4, टोटल कितना आ रहा है 4 3 7। क्या पूछा, तो कुल लड़कियों और लड़कों की संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करता है, 4/, टोटल कितना 7, जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपके, नंबर 5 देखेंगे कि 2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई जहाज का किराया 5:8:12 के अनुपात में है। उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया 1,07,000 रुपये वसूला जाता है। हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया आपको बताना है, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमें दिया कि 2 स्थानों के बीच किराया का, जैसे ट्रेन, बस और एयर, यानी आपका एयर इंडिया का कितना दे रखा, 5:8:12, और इनका जो यात्रियों का यानी ये किराया है यात्रा 3:4:5। ओके, और अब हम देखेंगे कितना वसूला जा रहा किराया, इसके आपस में गुणा कर देंगे। जब अगर हमें कुल किराया चाहिए, कुल किराए के लिए 5×15 और 8×4=32 और 12×5 60, 60×30=70, 60×30=90, 9 और 110 यानी 107।
107 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई? 1,07,000। हमें क्या निकालना? तो हवाई जहाज़ से यात्रियों द्वारा वसूला गया, हवाई जहाज़ से कितना वसूला जा रहा? 60। तो 60 पॉइंट की वैल्यू जा रही। 1 यानी 1000 और 60 पॉइंट की कितने आ जाएंगी? 60,000, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको कि 30 अंकों की गणित की परीक्षा में 40 छात्रों के कक्षा ए के औसत प्राप्त अंक 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों के कक्षा बी का औसत प्राप्तांक अंक 22 है। दोनों कक्षाओं के औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों से अनुपात कितना है, आपको ये बताना है। ओके ओके, तो आपको ए के औसत अंकों का है इनका, यानी दो कक्षाओं के औसत अंकों का कक्षा ए के औसत अंकों से किराया बताना है, अनुपात बताना है, सॉरी। 30 अंक, तो हम ए अनुपात बी हमें दिया है ये कक्षा ए के औसत अंक कितने हैं, यहाँ लिखे छात्र 40 छात्र हो गए। ए में कितने हैं? 40। बी में कितने हैं? 45। और इसके औसत अंक कितने? 23। और इनके 22। 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, यानी 9 अनुपात 8 इसका वो आ गया अनुपात। ओके, और इसकी गुणा कर देंगे, 8 या 24, 2, 8 दूनी 16, 2 18, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19। तो कितना आ गया इनका औसत ए और बी का? 8 4 12 और 9 36 37 और 1 38, 382। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एक ही में ही है। चाहे तो आप पूरा सॉल्व ना करके चाहे तो आप टिक कर सकते हो, और या अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन को तो इसका औसत आएगा ये, और 8 9 17 अनुपात क्या निकालना आपको? दोनों ए के औसत, ए के औसत अंकों के अनुपात। ए का औसत अंक कितने? 23। तो आ जाएगा, इसकी क्या गुणा हो जाएगी? 382 अनुपात 17 51, और 17 दूनी 34 और 5 39, 382 अनुपात 391। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है भैया आपको ए बी और सी को एक कार्य पूरा करने के लिए 1800 रुपये मिले। ए ने 6 दिन कार्य किया, बी ने, यानी ए बी और सी 3 व्यक्ति थे। ए ने काम कितना किया? 6 दिन। बी ने कितना किया? 4 दिन। सी ने कितना किया? 9 दिन। और इन्हें दैनिक मजदूरी कितनी मिली? मजदूरी 5 अनुपात 6 अनुपात 4 के अनुपात। क्वेश्चन क्या कह रहा? 1800 रुपये मिले। तो हम देखें कितनी मजदूरी, क्योंकि इन्हें 6 दिन कार्य किया था और इसे 5 रुपये मिले थे। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 9 चौक 36। ओके, तो इसे
ये हो जाएगा आपका 90। 90 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी? 1800, यानी ये आई इनकी टोटल मजदूरी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1800। 9 दूनी 18, यानी 20। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो ए को कितने मिलेंगे? ए का कितना? 30। तो 30 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 30 गुणा 20 बराबर 600, जो कि समझ रखा ऑप्शन नंबर बी में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कि 1 घंटे का कौन सा 0.1 सेकंड होता है? कौन सा 0.1 सेकंड होता है आपको बताना है। यानी 1 घंटा, 1 घंटा में कितनी मिनट हो? 60 मिनट। ओके, यानी 60 मिनट, और मिनट से सेकंड में बदलने के लिए आप गुणा 60, यानी कितना है? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। और आपको बताना है कि 1 सेकंड का कितना भाग है। तो पॉइंट हटाकर 0 लगा दिया हमने। ओके, और तब भी नहीं, फिर एक और 0 लगा गए, और ये यहाँ 0 आ जाएगी। फिर एक और 0, एक यहाँ 0, फिर एक और 0। अब चल जाएगा पहाड़ा, यानी अब पहाड़ा पढ़ा जा सकता है कि 36 दूनी 72, यानी कितने आ जाएंगे? 7200। 36 दूनी 7200, यानी दशमलव के 3 अंक के बाद 3 जीरो किस में है? 1 2 3, यहाँ 2 जीरो है, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 0.0002, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि लड़कों और लड़कियों के एक समूह से यदि यह यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:1 हो जाता है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है आपको, जो कि RRB NTPC 2021 का सवाल है। ओके, तो चाहे तो आप इस ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जिसे हमें दिया है लड़की और लड़की। 34 तो लड़के दे रखे, 35 लड़कियां दे रखी। अगर हम 12 निकाल ले इसमें से कितनी बचेगी? यहाँ बचेगी आपकी 34, और ये 35। आपने निकाल ली 12, 23। 23 और 34, क्या 23 और 34 का आपको अनुपात ये आ रहा है? 2:1 नहीं आएगा। 38 और 25, 12 13, अनुपात 38 का भी नहीं आएगा। 40 और 20, 12 हटा दिए इसमें से तो कितना आएगा? 18। 18 40 का 2:1 नहीं आएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप 30 में से 12 हटाएंगे कितना होगा? 18, और 18 दूनी 36, 18 एकम 18, तो ये आ जाएगा आपका 2:1। इसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट मेथड तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड आपके लाइफ टाइम याद रहेगी। तो देखो, आपको दिया है कि बॉयज़ और गर्ल्स, यदि 12 लड़कियाँ -12 लड़कियाँ एक समूह छोड़ती है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। ओके, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 2:1। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ते हैं तो लड़कियों का, यानी लड़कियों का अनुपात कितना है?
लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाता है। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या बतानी है आपको। अभी आप इसे भूल जाइए और इस पर फोकस करो। यहाँ 2:1 दे रखा है, इसमें से लड़कों में से 30 माइनस हुए, तो लड़कियों की संख्या पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी ये बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 ही गुणा यहाँ होगी, तो ये आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा 6:3 और यहाँ के हिसाब से कितनी हो रही है अनुपात के 5, यानी 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगा 30, 1 पॉइंट की वैल्यू 6। यानी अगर हम लड़कों की संख्या लगाएं, लड़कों की संख्या कितनी आ गई 36, 36 लड़कों की संख्या आ गई, और लड़कियों की संख्या आ गई 18। ओके, यानी आपकी यहाँ 18 लड़कियों की संख्या आई और 36 लड़कों की संख्या पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लड़के जो के तू हैं। लेकिन लड़कियों की संख्या 18 कब बची? 18 जब बची जब 12 माइनस हुई, तो 18 और 12 कितनी होगी 30, यानी 36 तो बॉयज़ हो गए और 30 आपकी लड़कियां होंगी। जब से नंबर आपको डी में मिलेगी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मोहित के पास 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 500 रुपये के नोटों के मूल्य वर्ग में 13,000 रुपये। 13,000 रुपये की राशि है। 500 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या का 25% है। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या का 50% है। 20 रुपये की संख्या 500 रुपये के नोटों की संख्या का 50% है। मोहित के पास कुल कितने नोट हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे मैंने रखा 200, 150, 250 और 100। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे इस तरह। दिया है कि 10 रुपये, 10 और 20, 10, 20 और 50 और 500 ये दिए गए आपको, और कहा है कि नोट इनका जो मूल्य वर्ग है वो 13,000 रुपये है। ओके, और 500 रुपये के नोटों की संख्या आ जाओ, ये 500 रुपये के नोटों की संख्या आ जाओ, 10 रुपये के नोटों की संख्या 25% है। 25%, 25/100, यही हो जाएगा 25/100, यानी 1/4। यानी अगर 10 रुपये के नोटों की संख्या 4 है, तो 25 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? हाँ, 500 रुपये नोटों की संख्या, 500 रुपये नोटों की संख्या होगी 1। और क्वेश्चन में आगे कहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये के नोटों की संख्या का आधा है। 10 रुपये नोटों की संख्या कितनी है? 4, 4 के आधे कितने हो गए? 4 का आधा होगा 2। ओके, और 20 रुपये के नोटों की 20 रुपये की संख्या 500 रुपये के नोटों की संख्या 50%। 500 रुपये कितना नोट है? 1 का 50%, 1/2। अगर हम इनका मूल्य निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये 4 नोट है, कितना होगा? 40 रुपये, प्लस 20 रुपये के 1/2 नोट है, कितना होगा? 10। 50 रुपये के 2 नोट हमारे पे, कितना होगा? 100। 500 रुपये का एक नोट है तो 500, टोटल कितना होगा? 650। 650, 650 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 13,000। ओके, 65 दूनी 130, यानी ये 20 गुना
तो क्या कहा, मोहित के पास कुल कितने नोट हैं? मोहित के पास 4, 2, 6, 7, 7.5 रुपये, यानी ये आएगा 15/2। 15/2 गुने 20, 10, 150। मोहित के पास कुल कितने नोट हैं? 150 नोट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये राइट हो जाएगा। ओके, तो आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम अगले उसमें करेंगे। अगर जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने का ध्यान रखिए। जय हिंद।